देखिए बिहार पुलिस और बिहार सरकार का बेशरम चेहरा। भाई बिहार सरकार और बिहार पुलिस लाज और शर्म दोनों घोर कर पी चुके हैं। सरकार और पुलिस, जिसे सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है, उसी के शासन में बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि गर्ल्स हॉस्टल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों ने सालों तक लालू परिवार को, लालू यादव के सरकार को, उनके कार्यकाल को लेकर कोसते रहे। बताते हैं कि लालू परिवार का जब सरकार था, लालू यादव का सरकार था बिहार में, उस टाइम बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था। वही लोग आज जरा अपने सरकार को आईना दिखाएं और सरकार के मंत्री और पुलिस दोनों को आईना दे दे कि भाई आईना उठाओ, अपनी शक्ल देखो, कितनी घटिया शक्ल है आप सबकी। आपको बता दें कि आज के बिहार में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सिटी कहलाने वाला पटना तक में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। एक छात्रा की मौत हो जाती है, बिहार पुलिस उसे साधारण मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसी संवेदनहीन पुलिस को सलाम है, सैल्यूट है और थू भी है। भाई बेशरम बिहार पुलिस कब सुधरेगी? अब बात जहानाबाद की 18 साल की छात्रा की करते हैं, जिसकी मौत हो गई, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस लड़की की मौत ने पूरे सिस्टम की पोल को खोल दी है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने इतनी जल्दीबाजी दिखाई कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही आत्महत्या की थ्योरी मीडिया में परोस दी। बोले कि लड़की बहुत बदतमीज थी और नींद की गोली खाती थी, ड्रग्स के ओवरडोज लेती थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई। सवाल यही नहीं खत्म होता। सवाल यह है कि आखिर बिहार पुलिस किसे बचा रही है? कितना जल्दी था पोस्टमार्टम कराने में, रिपोर्ट आने में, और रिपोर्ट बिना आए ये मीडिया में आके कुछ भी बकवास मनगढ़ंत कहानी बता दी जाती है बिहार पुलिस के तरफ से। थी, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बच्ची का मृत्यु हो गया। उस मामले में आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। आखिर क्यों एक लड़की जो अपने सपनों को लेकर पटना में आई कि हम पढ़ाई करेंगे और नीट क्रैक करेंगे, लेकिन उसके सपने को इस तरह से चकनाचूर कर दिया गया जैसे कोई आम जानवर हो। आखिर क्यों? बिहार में बच्चियां कब सुरक्षित होंगी? और पता है आपको थ्योरी कब सामने आया? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो एक नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, पूरी तस्वीर बदल गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये लड़की जहानाबाद की 18 साल की छात्रा नीट की पढ़ाई करने के लिए वहीं रुकी थी, वहीं रहा करती थी। और आपको बता दें कि पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल अय्यासियों के लिए जाना जाता है। अय्यासियों का बहुत बड़ा अड्डा है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसको सरकार बचा रही है। यौन हिंसा लड़की के साथ हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जानते हैं कब? रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीरियड्स, लड़की के साथ जब गैंगरेप हुआ ड्रग्स का ओवरडोज देकर, तो लड़की पीरियड्स में थी। आप सोच सकते हैं कि पीरियड्स पेन कितना दर्दनाक होता है। लड़कियां पागलों जैसी हरकत करने लगती है, बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उन्हें भूख प्यास तक नहीं लगता, खाना पीना भी पसंद नहीं करती, वो भूखे प्यासे पूरे दिन बैठी रहती हैं लड़कियां। अक्सर होता है ऐसा। आप सोच सकते होंगे कि कितना खतरनाक मौत मिली है इस मासूम बच्ची को। उसके साथ दरिंदगी करके, ड्रग्स का ओवरडोज दे करके और फिर उसे मार दिया गया। उसने ओवरडोज लेने के बाद भी बेचारी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, इसीलिए उसके शरीर पे इतने सारे जख्मों के निशान हैं। पुलिस की शुरुआती कहानी गलत थी। छात्रा के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। परिवार शुरुआत से ही हत्या की बात कह रहा था, लेकिन उसकी परिवार की बात एक भी नहीं सुना गया। उल्टा लोग न्याय मांगने सड़क पर उतरे तो बिहार पुलिस
यही बेशरम पुलिस इसलिए कह रहे हैं कि पीड़िता के माता पिता के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। आज बिहार का गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में है, जिन्हें बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। कहा जाता था कि अब यूपी वाला बुलडोजर सिस्टम बिहार में चलेगा, अपराधियों में डर होगा। लेकिन सवाल है कि बुलडोजर चला कहां गया? अपराधियों के घरों पर ये बुलडोजर शक्ति क्यों नहीं दिखाई देती? पुलिस तो बड़े आराम से अपना काम कर चुकी है, बयान देकर, फाइल आगे बढ़ाकर। पूर्व डीजीपी इसमें अभय आनंद का बयान जो है पूरे मामले को एकदम हिला कर रख दिया और बदल कर रख दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बयान देना अनप्रोफेशनल है, यानी कि सवाल सीधे पुलिस की कार्यशैली और नेतृत्व पर है। यह मामला अब सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, यह नीतीश कुमार की और सम्राट चौधरी की सरकार की जवाबदेही का टेस्ट बन चुका है। क्या दोषी पुलिस अफसर और जो पीड़िता के आरोपी हैं, जो गद्दार हैं, जो पीड़िता के साथ गैंगरेप किए हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा? बिहार की जनता जवाब चाहती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है, हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है। बिहार में, बिहार की राजधानी में इस तरह की घटना हो जाती है जहाँ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ शासन प्रशासन बिहार का सारा रहता है और सब कुछ रहते हुए बेटियों के साथ इस तरह से दरिंदगी किया जा रहा है, शरेआम हॉस्टल से उठाकर। आप माता पिता हैं तो पटना के पीजी में अपने बच्चों को रखने के लिए लड़कियों को भेजने से पहले पीजी का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए कि कहीं आप जिस पीजी में अपनी बच्ची को रखे हैं, कहीं दूसरे दिन आपको फोन ना आ जाए कि आपकी बेटी मर गई, सुसाइड कर लिया, इस तरह से आपको फोन ना आए। इससे पहले आप अपनी बेटियों को बचा लीजिए। पटना भेजने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि पटना पुलिस और बिहार सरकार पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पहले से ही इन तमाम चीजों में संलिप्त है। तो आप अलर्ट रहिए और अपनी बच्चियों को प्लीज बचा लीजिए।